मन चलायमान क्यों है, आखिर चंचल क्यों है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। मैं विश्वेंद्र राजवतपुरिया, पब्लिक स्पीकर, बिजनेस, एजुकेशन एंड रिलेशनशिप कोच। स्वागत करता हूं आप सबका। आज का हमारा टॉपिक है मन चलायमान क्यों है। मन ठीक वैसा ही है जैसी तुम्हारे जीवन के बारे में मान्यता है। मन ठीक वैसा ही है जैसी तुम्हारे जीवन के बारे में मान्यता है। जीवन के विषय में यदि तुम्हारी मान्यताओं का कोई दृढ़ आधार हो तो मन भी दृढ़ता के साथ आधार से जुड़ा रहेगा। हवा के झोंकों की तरह इधर उधर चंचल होकर भागेगा नहीं, पर जब मैं यानी आखिर मैं में ही दृढ़ता नहीं, मैं बात कर रहा हूं मैं आपकी, जो आप कहते हो मैं, अहम, जब वो मैं में ही दृढ़ता नहीं, जब मैं की ही कोई आधारशिला नहीं, तो मन में कौन सी दृढ़ता रहेगी। मन किस आधार पर दृढ़ खड़ा रहेगा, और इन बातों पर हम अपना पूरा जीवन आधारित कर देते हैं। मैं फलानी आर्य वर्ग का हूं, फलानी जाति का हूं, फलाने धर्म का हूं, फलानी परंपरा का हूं, फलाने देश का हूं, फलानी परंपरा का पुरुष हूं। अब इसके आधार पर तय हो जाता है कि तुम काम क्या करोगे, तुम ब्याह कैसे करोगे, तुम किन किन परंपराओं पर चलोगे, तुम्हारा घर कैसा होगा। जिंदगी का पूरा ताना बाना ही निर्धारित हो जाता है। इन बातों से हो जाता है कि तुम ये करोगे, ये सिद्ध हो जाता है कि तुम इस आयाम पर चलने वाले हो। जो तुम्हारे जीवन की, तुम्हारे मन में जो मान्यता है तुम्हारी, वो ही तुम्हारे मन की स्थिति हो जाती है। तो ये जो अहम का वक्तव्य है, जो मैं यानी आई का वक्तव्य है, ये पूरे जीवन को चला रहा है। और अगर यही ठीक नहीं है तो जीवन तो चितड़ों में ही रहेगा, बिखरा बिखरा ही रहेगा। तो जीवन ही कहां से ठीक हो जाएगा। ऋषियों ने बार बार कहा, बेटा अपने आप को जो समझते हो एक बार देख तो लो, वो तुम हो भी या नहीं। तुम्हें कैसे पता चला कि अपने आप को जो मान रहे हो तुम वही हो, तुम जो सोचते हो तुम वही हो। पर हम बड़े आत्मविश्वासी लोग हैं, हमें पक्का पता है कि हम अपने बारे में जो सोचते हैं मामला वैसा ही है। वो बेचारे विनम्रता से, सहृदयता से हमें प्रेरित ही करते रह गए कि थोड़ा और गौर से देखना कि तुम वो ही हो जो तुम सोचते हो। कभी आईने में जाकर देखो तो सही, अपने अंदर झांको तो सही, तुम वही हो। हमने न बात समझी थी न समझनी थी। पूछिए अपने आप से, न पड़े होते मुझ पर जो प्रभाव पड़े हैं तो भी क्या मैं अपने बारे में वही सोचता जो आज सोचता हूं। और अगर मैं अपने बारे में वो सब नहीं सोचता तो आज मुझे जीवन के जो निर्णय लेने की बड़ी इच्छा उठती है, क्या वो निर्णय मैं तब भी लेता। जो बातें आपके मन में नाचती रहती हैं वो इसलिए नाचती हैं क्योंकि आप बुरी तरह प्रभावित हैं। मन इसलिए बेचैन है क्योंकि अहम संक्रमित है, मैं संक्रमित है, इन्फेक्टेड है। इन्फेक्शन का मतलब समझते हो? जो चीज तुम्हारे तंत्र में नहीं होनी चाहिए वो प्रवेश कर गई है, वायरस घुस गया तुम्हारे अंदर। जो जीवाणु विषाणु तुम्हारी व्यवस्था के भीतर नहीं होने चाहिए थे वो हमारी व्यवस्था का अंग बन गए हैं। हमारा अहम संक्रमित है, वायरसित हो गया है, इन्फेक्शन हो गया है। जो बातें हमें मैं के साथ जरा भी संयुक्त नहीं करनी चाहिए, हमने उन बातों को मैं से जोड़ लिया है, उनको जोड़ के रखा है। मैं उच्च वर्ण के एक इज्जतदार और अमीर परिवार की लड़की हूं, अमीर परिवार का लड़का हूं। अब एक बार ये तुम्हारा मैं वक्तव्य बन गया तो फिर राम जाने अब कौन बचाएगा तुमको, कौन बचाए इस बला से। अब तो इसी हिसाब से आगे बढ़ोगे, ऐसा ही मन रहेगा, ऐसे ही जीवन के सारे निर्णय रहेंगे। और हम इतनी भी समझदारी, इतनी भी परख नहीं दिखाते कि हम अपने आप से पूछें कि ये मैं वक्तव्य मैंने पाया कहाँ से। क्या मुझे विरासत में मिला है, या कहीं किताबों से ढूंढा है, या मेरे अहम के अंदर जिंदा है। मुझे किसने सिखा दिया इस तरह से सोचना? जिसने मुझे सिखा दिया उसे किसने सिखाया था या सिखा दिया? और जो मुझे सिखा रहा है
अगर उसे स्वयं ही नहीं पता कि उसे किसने सिखा दिया, तो मैं उससे क्यों सीख रही हूं या सीख रहा हूं। मुद्दे की बात पकड़ लीजिए। मन परेशान हो तो मन पर ध्यान दीजिए। मन परेशान हो तो मन पर ध्यान दीजिए या मत दीजिएगा, कोई बात नहीं, लेकिन अहम पर ध्यान दीजिए। मैं पर ध्यान दीजिए। जो तुम्हारे अंदर अहम का वक्तव्य है, मैं का वक्तव्य है, उस पर ध्यान दीजिएगा। मन तो बेचारा है। बेचारा माने जिसके पास कोई विकल्प ना हो, जिसके पास कोई ऑप्शन ना हो, कोई चारा ना हो। मन मैं का मारा हुआ है। मन को पता नहीं क्या क्या बोलते हो, द्रष्ट है, जिद्दी है, अकड़ू है, पागल है, मजबूर है। वास्तव में क्या है? मजबूर है, विवश है वो। उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है। किसके हाथों में मजबूर है? आपके हाथों में मजबूर है। अब मत कहना कि दिल है कि मानता नहीं, वो क्या माने क्या न माने, वो तो लाचार है। ऐसी बेवकूफानी हरकतें आप करते हो तो मुझे लगता है तुम्हारे पास जो अहम है, पहले तुम्हें उसे अपने हृदय से, दिल से, मन से, अपने आप से निकालना होगा। तभी कोई तुम्हें एक अच्छी राह, एक अच्छा रास्ता दिखाई देगा। इसके सिवा और कुछ नहीं हो सकता। इसलिए जरूरत है आप सबको अपने मस्तिष्क के विकास करने की, कम्युनिकेशन स्किल को डेवलप करने की, पर्सनालिटी डेवलपमेंट को स्किल करने की। उम्मीद करता हूं मन चलायमान नहीं है, आप चलायमान हो। आपकी जैसी स्थिति आपने अपने बारे में बना रखी है, वो ही मन की स्थिति है। मैं विश्वेंद्र जगतपुरिया, पब्लिक स्पीकर, बिजनेस एजुकेशन रिलेशनशिप कोच, आपसे उम्मीद करता हूं आपने इस वीडियो से जरूर कुछ सीखा होगा। वह लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।